गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। कल हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इर्रेशनल नंबर ऐसे रेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग ऑल्सो। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका अगर हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो होने चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जांपल है जैसे √2। √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। जब हम इसका रूट निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये 1.4142135 ये ऐसे डैश करते करते कंटिन्यू काफ़ी आगे तक जाएगा और कोई भी चीज़ इसमें रिपीट नहीं होगी। तो हम इस चीज़ को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आप सभी को पता ही है। रेशनल नंबर हम बोलते हैं जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये होता है टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। ऐसे सारे फ्रैक्शंस हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। हम एक थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर। P डिवाइड्स बाय a स्क्वायर, देन P डिवाइड्स बाय a ऑल्सो। ये हम थ्योरम का हम एप्लीकेशन करेंगे जब अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है कि P एक प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है प्राइम नंबर। P डिवाइड्स बाय a स्क्वायर, अगर P a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है तो देन P डिवाइड्स बाय a ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 या 4 मार्क्स में आता है एग्जाम में, तो हम इसको प्रूव करते हैं। लेट अस अज्यूम √2 बी अ रेशनल नंबर। हमने √2 को क्या एज्यूम किया है कि ये एक रेशनल नंबर है। वी कैन फाइंड two integers a and b where b is not equal to 0।
तो अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो हम रूट टू को कैसे लिख सकते हैं? हम रूट टू को लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो हम इसको लिख देंगे ए बाई बी। ओके, अब हम क्या करेंगे? सपोज A and B have a common factor other than 1 where A and B are co-prime numbers। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए और बी ऐसे नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है, अदर देन 1। ये हमने क्या किया है? सपोज किया है। और हमने एक चीज और सपोज की है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि को प्राइम, जैसे कि 2 और 5 है। अगर 2 और 5 को हम देखेंगे, इसका फैक्टर्स देखेंगे तो क्या होगा? इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका होगा 1 एंड 5। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 2 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ओके फ्रेंड्स, रूट टू इक्वल टू ए बाय बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट टू का हम स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? आप सभी को पता होगा रूट टू का स्क्वायर का मतलब क्या है? रूट टू को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और आप सभी को पता होगा कि ये जो रूट होता है इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 2 स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये आंसर आएगा 2। आप सब जानते होंगे कि रूट 2 इंटू रूट 2 होता तो 2 है, लेकिन ये आता कैसे है? ये इस तरीके से इसका आंसर आता है 2। एक बार और मैं समझा देता हूँ। रूट 2 इंटू रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2। अब यहाँ से क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एक बार और मैं समझा देता हूँ। हमें प्रूव करना था कि रूट 2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। हमने इसमें एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया हमने इसमें? कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा रूट 2 इक्वल टू ए बाय बी। हमने क्या सपोज किया? ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए और बी का 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर होगा, ये हम आगे जाके प्रूव कर देंगे। सपोज ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ये अभी हमने सपोज किया है। फिर हमने इसी स्टेप को दोबारा लिखा है रूट 2 इक्वल टू ए बाय बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 आएगा, जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ।
तो हमारी ये स्टेप आ गई थी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं सिंस ए स्क्वायर since 2 divides by a square and it can be said that 2 divides by a, जो मैंने आप लोगों को अभी पहले थ्योरम एक लिखी थी वो हमने थ्योरम क्या करी है यहाँ पर अप्लाई करी है। सिंस 2 डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर, अगर 2 ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जैसे ए क्या हो सकता है, ए आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। ओके, जैसे आप 4 मान लीजिए, अगर ए 4 होगा तो 4 का स्क्वायर 16, तो 2 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो थ्योरम है ये सही है। 2 डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर, हम बोल सकते हैं इट कैन बी सेड दैट 2 डिवाइड्स बाय ए। अगर 2 ए से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2k, वेयर k इज एन इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2k है, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। पुट a इक्वल टू 2k इन 1, इक्वेशन 1 हम इसको मानेंगे। तो a की वैल्यू हम यहां क्या करेंगे, 2k पुट कर देंगे, 2k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। हमारी लास्ट स्टेप थी बी स्क्वायर इक्वल टू 4/2 स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सिंस टू डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर and it can be said that 2 divides by b। ये मैंने कैसे लिखा है, 2 डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर, ये ऐसे लिखा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बी स्क्वायर बाय 2। इसी को मैंने क्या कर दिया है, इसी को इंग्लिश में लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। सिंस 2 डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर एंड इट कैन बी सेड दैट 2 डिवाइड्स बाय ए, जो मैं पहले ही समझा चुका हूं। Therefore A and B have a common factor other than 1। 1 के अलावा भी a और b का कॉमन फैक्टर आ गया, और वो क्या है, वो है हमारा 2। हमने देखा था कि 2 a से भी डिवाइड हो रहा है और 2 b से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये इससे हमें पता चला कि a और b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन हमने क्या सपोज किया था कि a और b का सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। हमने बोला था कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है।
लेकिन यहाँ पर तो ये को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी एजम्पशन थी वो हमारी एजम्पशन गलत हो गई। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई। तो √2 अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। हेंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, hence proved। ये आप सभी को हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये क्वेश्चन इजी है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को अभी √2 का एक करवाया एग्जाम्पल। आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद √3 और √5 को प्रूव करें। √3 और √5 को आप खुद प्रूव करें इस एग्जाम्पल को समझ के, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? √5 प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैं √2 का आपको करा चुका हूं, तो आप √5 खुद कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational number। तो हम एज्यूम करेंगे सेम जो जैसे हमने क्वेश्चन किया हम वैसे ही करेंगे। लेट अस एज्यूम (3 + 2√5 is a rational number। We can find two integers a and b where b is not equal to 0। अगर हमने ये माना है कि ये क्या है? एक्सप्रेशन एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? p/q की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमने यहां ऐसे लिखा। अब यहाँ ये प्लस है तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे। इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर के नीचे हम 1 मानेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? b आएगा। b और 1 का एलसीएम क्या आएगा? b आएगा। b को b से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। b को b से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। और 1 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे a से। सिमिलरली हम b को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आएगा? b। और हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। तो एक बार आप दोबारा समझ लीजिए, हमें प्रूव करना था कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया? हमने एज्यूम किया कि ये एक रेशनल नंबर है।
अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ लिख दिया। हम इक्वल टू के तरफ, यहाँ +3 है, हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2√5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसको इक्वल टू की तरफ लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा a माइनस 3b बाय 2b। ओके फ्रेंड्स, तो आप अब इधर देखिए, ये हमने, ये क्या है, ये एक है रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरफ इर्रेशनल नंबर हो और एक तरफ रेशनल नंबर हो। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एजप्शन था वो हमारा एजप्शन गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे a माइनस 3b बाई 2b इज ए रेशनल नंबर बट √5 is an irrational number. This contradicts fact that this is a rational number. यही हमने एज्यूम किया था। इससे ये पता चलता है कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये होगा इर्रेशनल नंबर। हैंस 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। आप इसको एक बार और फिर से समझिए। यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था। ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 है, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इर्रेशनल के इक्वल में रेशनल हो, ठीक है। तो ये इसलिए हमने क्या लिखा है, दिस इज एन रेशनल नंबर बट दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी जो हमने एज्यूम किया था कि दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्रूव किया कि 3 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इसी तरीके से हमारे 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो सिमिलर ही हैं, तो आप उनको कोशिश कीजिएगा कि खुद करने का। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 6 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये मैं अभी शॉर्टकट तरीके से करूंगा, मैं अभी पूरा प्रॉपर मेथड नहीं करूंगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सिमिलरली है, हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको एज्यूम करेंगे कि दिस इज एन रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। अब ये उस तरफ ले जाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा a/b - 6 √2 इक्वल टू a माइनस एलसीएम हम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6b/b। अब सेम चीज़ हो गई, ये हमारा रेशनल है और ये हमारा क्या है, इर्रेशनल है। तो ये हमारी एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी जो हमने माना था कि ये एक रेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, और अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स का। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स,
अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।